चलो क्या हुआ, नहीं आया क्वेश्चन? Following are the given the balance sheet of A Limited. A on 1st January 2013. Cash book for the cash receipt and cash payment during the year. तो कैश बुक का इंफॉर्मेशन दिया है एंड द समरी ऑफ अदर ट्रांजेक्शन और समरी मीन्स द डिटेल. अब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया, फर्स्ट बैलेंस शीट एज ऑन 1st January 2013, दैट इज द ओपनिंग बैलेंस शीट. नेट स्लो चल रहा है. अच्छा जी, कथा वो नमूना गया है, वो मशीन के अंदर घुस के जेरॉक्स कराने गया है. बिल्स पेबल 800 है लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर 1800 है, कैपिटल 10,000 का मशीन के अंदर घुस के है. ठीक है, नहीं वो सर काम कर रहे थे. भैया मशीन में घुस गए, आई नहीं, बाहर ही नहीं निकल पा रहे. इधर एक पेज मांग लीजिए, मांग लीजिए. चल तो बैलेंस शीट ऑन 1st January 2013, we got the bills payable 800, creditor 1800 and capital. उसके कैश बैंक दिया है, बिल रिसीवेबल इज देयर, डेटर है, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग. ये ओपनिंग बैलेंस शीट है. ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी डेटा दिया वो ओपनिंग डेटा है. और देखो बिल्स पेबल भी है, क्रेडिटर भी है. अगर परचेज मिसिंग रहेगा तो हम लोग को दोनों अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा. उसका कैपिटल का बैलेंस दिया ओपनिंग, ओपनिंग कैश मेंशन है, बिल रिसीवेबल है, डेटर है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है. ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब हो गया ऑल द डेटा ओपनिंग बैलेंस हो. चलो कैश बुक दिया हुआ है, कैश बुक का डेबिट साइड दिया रिसिप्ट. अब पहले दिया टू बैलेंस ऑन 1st January, दैट इज ओपनिंग कैश. देखो ओपनिंग कैश 1950, ऊपर देखो बैलेंस शीट एसेट साइड देखो ओपनिंग कैश 1950 है. मिला बैलेंस शीट एसेट का ऊपर 1950. हाँ तो ओपनिंग कैश है वो. बाद में डेटर है, रिसिप्ट साइड में डेटर दिया है. रिसिप्ट मतलब कलेक्शन, तो डेटर से पैसे मिला 13,500 रुपये, दैट इज कलेक्शन है. रिसिप्ट साइड में दिया बिल रिसीवेबल, इसका मतलब है बिल ऑनर. रिसिप्ट साइड कैश बुक के रिसिप्ट साइड, या रिसिप्ट साइड मतलब पैसे मिला, तो डेटर से पैसे मिला है और बिल रिसीवेबल से पैसे मिला है. डेटर से पैसे मिला मतलब कलेक्शन, एंड द बिल रिसीवेबल दिया रिसिप्ट साइड में कैश बुक का, दैट इज द बिल रिसीवेबल ऑनर. पेमेंट साइड में सैलरी पेमेंट किया आपने, वेजेस पे किया. अब बिल्स पेबल पेमेंट साइड दिया हुआ है, यानी बिल्स पेबल ऑनर, बिल रिसीवेबल ऑनर तो कैश बैंक टू बिल रिसीवेबल. अब बिल्स पेबल ऑनर तो बिल्स पेबल टू कैश बैंक. क्रेडिटर पेमेंट साइड दिया तो पेमेंट टू क्रेडिटर. रिसिप्ट दिया है तो कलेक्शन, पेमेंट साइड दिया हुआ है दैट इज पेमेंट. फिर ऑफिस एक्सपेंस दिया है और एक आध ड्राइंग दिया है. अब बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग कैश, बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग कैश. बस ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है. नीचे कुछ दिया है समरी ऑफ अदर ट्रांजेक्शन. परचेज 15,000 है, हेलो परचेज सेल दे दिया आपको. अभी तक परचेज सेल मिसिंग रहता था, परचेज सेल दे दिया है. परचेज 15,000, सेल्स 19,000, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डेटर पे डिस्काउंट है. बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, बिल रिसीवेबल रिसीव मतलब बिल ड्रॉ होता है. आपको बिल रिसीवेबल मिला है मतलब पैसा नहीं मिला, बिल रिसीवेबल रिसीव मतलब होता है बिल ड्रॉ होता है. बिल्स पेबल गिवन ड्यूरिंग द ईयर, और जब बिल रिसीव किया तो ड्रॉ किया तो बिल दे रहा हूँ मतलब बिल एक्सेप्टेड. एंड स्टॉक दिया 31 दिसंबर 2013 को. ये क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग बैलेंस में स्टॉक दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक है. और ये स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013 दिया, इसको क्लोजिंग स्टॉक.
डेप्रिसिएट प्लांट मशीनरी बाय 200 और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएट बोला 150 रुपीज़। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये सब बोला है हम लोगों को। परचेज सेल तो दे दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है सब में देखो बिल्स पेबल दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो वो हो गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल। तो जब ओपनिंग बिल्स पेबल है, जैसे कल मैंने 4 सम कराया, ओपनिंग डेटा भी लिखा था ऑन फर्स्ट अप्रैल ऐसा करके, और फिर क्लोजिंग डेटा भी लिखता था। ओपनिंग बिल रिसीवेबल भी लिखता था, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल भी लिखता था, ताकि अकाउंट में क्या टू बैलेंस ब्रोक डाउन। अभी डेटा अकाउंट डेटर्स है, तो डेटर हम लोग टू बैलेंस ब्रोक डाउन लिख रहे हैं ओपनिंग के लिए, तो बाद में क्लोजिंग में लिखते बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्रेडिटर है, क्रेडिटर तो उसका लायबिलिटी साइड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, इधर पे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब देखो ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग तो मिल जाएगा, लेकिन क्लोजिंग बिल रिसीवेबल क्लोजिंग डेटर नहीं दिया कहीं पे, ये सब मिसिंग है। तो सम टाइम क्या आएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये दोनों दिया रहेगा, और हम लोग को परचेज सेल निकालना रहेगा। जैसे कल किया हमने ओपनिंग क्लोजिंग में लिखा था क्वेश्चन में, परचेज सेल मिसिंग कर दिया था। इस सब में परचेज दे दिया है और हम लोग को ओपनिंग दिया, क्या मिसिंग कर दिया है, क्लोजिंग। तो 3 में से एक आइटम 2 आइटम देगा, एक मिसिंग करेगा। ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो परचेज सेल निकालोगे आप, परचेज सेल मेंशन कर दिया और ओपनिंग क्लोजिंग में से गायब कर दिया, तो फिर वो आंसर मिसिंग रहेगा। तो इस समय आप सबका क्लोजिंग निकालना हम लोग को। कौन कौन सा अकाउंट ड्रॉ करेंगे, डेटर और क्रेडिटर, डेटर और बिल रिसीवेबल दिया हुआ है तो डेटर बिल रिसीवेबल बनाना पड़ेगा, बिल्स पेबल और क्रेडिटर बनाना है। ये 4 अकाउंट पहले बनाएंगे हम लोग। उसके बाद कैश बुक दिया हुआ है तो कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है, बस 4 रफली अकाउंट ड्रॉ करना है और उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ दो, पॉज कर दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट मतलब रफली वर्क। अब रफली मतलब एकदम ऐसा भी रफली नहीं कि खाली हम ही समझे ना। तो डेटर अकाउंट एंड बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि बिल रिसीवेबल का ओपनिंग दिया हुआ था। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट का जो भी इन्फॉर्मेशन ओपनिंग है, और क्रेडिटर के बिल्स पेबल है। ओपनिंग क्लोजिंग आइटम दिया रहेगा तो परचेज मिसिंग है, परचेज सेल। अब इस समय परचेज सेल है मेंशन, क्लोजिंग मिसिंग है। करना वैसे ही है, जॉब में नया नहीं करना है। जो कल की इंग्लिश जिसको याद है तो उसको होएगा, और जिसको नहीं याद है उसको भी होएगा गूगल क्लास में, गूगल भगवान में। चलिए शुरू करते हैं ताछड़ी। पहले होता है लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल। हम लोग को खाली बस ये 4 से रिलेटेड जो मैटर है वो लिखना है खाली। तो बिल्स पेबल दिया 800, चलिए ओपनिंग बिल्स पेबल है, आई विल राइट हियर ओपनिंग बिल्स पेबल। फिर क्रेडिटर है 1800, ओपनिंग क्रेडिटर है। बस खाली ओनली ये 4 आइटम रिलेटेड आपको सेलेक्ट करना था मोमेंट, बाकी सब इग्नोर कर दो। फिर क्या है, बिल रिसीवेबल को दिया उससे 750, बिल रिसीवेबल 750 एंड देन डेटर 2000। ऑल 4 का ओपनिंग वी गॉट, क्लोजिंग सबका मिसिंग है। देख चलो ऊपर तो हो गया। अब नीचे कैश बुक में आ जाओ। पहला दिया क्या, रिसिप्ट साइड में डेटर दिया। रिसिप्ट साइड डेटर का मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, कैश बैंक टू डेटर, तो डेटर में बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक अकाउंट कलेक्शन। ये कितना है, 13,500। बस कैश बैंक टू डेटर, तो रिटर्न बाय कैश बैंक। बिल रिसीवेबल रिसिप्ट साइड पे दिया, मतलब बिल रिसीवेबल ऑनर, बिल रिसीवेबल ऑनर, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कैश बैंक टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल बाय कैश बैंक, बिल रिसीवेबल ऑनर कितना है, 4,500। ओके ये हो गया। पेमेंट चार्ज में कुछ दिया, क्रेडिट बिल्स पेबल दिया, बिल्स पेबल दिया, पेमेंट चार्ज दिया था बिल्स पेबल ऑनर। कैश बुक में बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल दिया होता ऑनर, तो बिल्स पेबल ऑनर तो बिल्स पेबल टू कैश बैंक, बिल्स पेबल टू कैश बैंक होता है।
बिल्स पेबल ऑनर कितना है 3660। फिर क्या है क्रेडिटर, क्रेडिटर का पेमेंट क्या है, तो क्रेडिटर टू कैश बैंक, क्रेडिटर टू कैश बैंक पेमेंट 7350। ये कितना, बस कैश बुक का भी खत्म होगा। अब नीचे आ जाओ, परचेज दिया है, कौन सा परचेज नॉट गिवन द वेदर इट इज अ कैश परचेज की क्रेडिट परचेज, कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा, ऑलवेज टेक क्रेडिट परचेज। मतलब मेंशन नहीं किया कि क्या, जैसे हम कल टोटल परचेज निकालना था, तो पहले कैश परचेज दिया था और क्रेडिट परचेज हमने निकाला था, फिर ऐड किया। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि कैश परचेज की क्रेडिट परचेज है। जब कुछ मेंशन नहीं तो ऑलवेज अज्यूम इट इज अ क्रेडिट परचेज। तो क्या एंट्री क्रेडिट परचेज का, परचेज अकाउंट तो बोलना अभी 2 ही 3 लोग तो बोलने वाले हो, बाकी लोग तो यहाँ चढ़ा में देने वाले लोग हैं। तो परचेज टू क्रेडिटर, परचेज टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर बाय परचेज, बाय परचेज अमाउंट है 15,000। सेल्स, डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स कैसे याद कर लेते हो रे, डेटर टू सेल्स। फिर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, अरे चले पका रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, वही बैठ के डिस्काउंट सब दोनों एक ही एंट्री था। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो डेटर में बाय डिस्काउंट अलाउड कितना, बाय 100 रुपये। बिल रिसीवेबल रिसीव डील दे है, बिल रिसीवेबल रिसीव मतलब बिल ड्रॉ, तो बिल ड्रॉ, बिल रिसीवेबल टू डेटर, बिल ड्रॉ कैंसिल, बिल रिसीवेबल टू डेटर 4550, 4550 बिल ड्रॉ, बिल रिसीवेबल टू डेटर, बिल रिसीवेबल टू डेटर, तो डेटर वाले में बाय बिल रिसीवेबल, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना अमाउंट है 4550। फिर जब बिल्स पेबल गिवन, बिल्स पेबल गिवन, बिल्स पेबल बिल एक्सेप्टेड, तो क्रेडिटर टू बिल्स पेबल, क्रेडिटर टू बिल्स पेबल कितना अमाउंट है 750। क्रेडिटर टू बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल बाय क्रेडिटर 775 बस। और कह दिया बिल रिसीवेबल डेटा से रिलेटेड मैटर कुछ भी हो गया। अभी तक मैंने क्या बोला था आपको, बिल रिसीवेबल क्लोज करो उसका बैलेंस वहाँ डालते हैं, बट इस समय ऐसा नहीं है। अभी का पहले से क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, जो ओपनिंग क्लोजिंग दिया था है तो बाकी का बैलेंस जाएगा ट्रैक्टर में। यहाँ पे ओपनिंग दिया कि क्लोजिंग मिसिंग है ना, इसको टैली करो पहले। तो कितना 12 13 5300 5300 में 4500 लेस किया था 800 बैलेंस आया। ये हो गया आपका क्लोजिंग बिल रिसीवेबल। इसको होता है क्लोजिंग बिल रिसीवेबल। अच्छा इसको क्लोज करो 21,000। कितना आ गया 17,000 18,150 2650 21,000 minus 4550 minus
13,600 2850। ये आ गया आपका डेटर, क्लोजिंग डेटर आ गया। कैसे इसको क्लोज कर दो भाई 8550 8550 1159 414 8 7 या ये क्लोजिंग बिल्स पेएबल। ऐसे इसको कर दो 16,800 तो कितना आ गया 50 50 100 1750 प्लस 7750। 1700 Oh my God, क्या 1700 ये गया क्रेडिटर्स। तो कल और अभी वाले में फर्क क्या है? कल ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया था, परचेज गायब कर दिया, परचेज सेल। अब परचेज सेल दिया सब में, ओपनिंग क्लोजिंग गायब कर दिया, मतलब क्लोजिंग गायब कर दिया। हो सकता है आगे जाके सब क्लोजिंग दिया रहेगा और ओपनिंग गायब कर दिया रहेगा, ऐसा है। पाँच चीज़ें दे दी थोड़ा